दोस्तों, राजस्थान के एक बुजुर्ग किसान ने अपने लाखों रुपए अपने परिवार वाले और चोरों से सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा उपाय अपनाया जिसके चलते धीरे धीरे करके जितने भी रुपए थे वो कागज के टुकड़े में बदल गए। अगर आप सुनेंगे पूरी कहानी तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दरअसल मामला है राजस्थान के बालोतर जिला के पचपदरा स्थित नेवाई गांव का। वहीं पर एक बुजुर्ग किसान रहा करते हैं जिनका नाम है मांगीलाल मेघवाल। दरअसल बात है आज से 1 साल पहले की। मांगीलाल मेघवाल अपना एक खेत बेच देते हैं, कुछ जमीन का हिस्सा बेचते हैं जिसके बदले में उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। दरअसल वो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं और उनका इरादा था कि उसी खेत में पक्का मकान बनवाए। इसी इरादे से वो जमीन को बेचते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन अब उनको यह डर हो जाता है कि अगर वो घर में उस रुपए को रखेंगे तो परिवार में किसी चीज में खर्च हो जाएगा, उनके बेटे हैं शायद वो लोग खर्च कर देंगे या फिर घर से रुपए चोरी हो जाएगा। अब उनको समझ में नहीं आता है कि उस पैसे को वो कहाँ रखे। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन इस बारे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य से कुछ कहते नहीं है, किसी से कोई राय मशवरा भी नहीं लेते हैं। अब बहुत सोचने समझने के बाद वो सारे रुपए को एक पॉलीथिन में बांधते हैं। उसके बाद वो अपने खेतों में चले जाते हैं। खेतों में जाकर वो गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में सारे पैसे जितने भी रुपए होते हैं सब दबा देते हैं। पूरे के पूरे 5 लाख रुपए को उसी खुली जमीन में खेतों में दबा कर आ जाते हैं और यह राज वो घर में किसी को भी नहीं बताते हैं। घर के एक सदस्य से भी वो इस बात का जिक्र ही नहीं करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है, लेकिन उनकी एक कमजोरी होती है। मांगीलाल मेघवाल की एक कमजोरी ये होती है कि वो शराब के लत से डूबे होते हैं। वो शराबी होते हैं, रोजाना शराब पिया करते हैं और उनको भूलने की बीमारी भी होती है। धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजरता है। कुछ समय के बाद घर वाले पैसे का जिक्र करते हैं। तब वो एकदम से परेशान हो जाते हैं क्योंकि जहां पर उन्होंने पैसे को ढका था गड्ढे खोदकर, उनको ये भी याद नहीं था कि अपने ही खेत में रखा है। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आता है और घर वाले भी इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहने लगते हैं कि आखिर इतना बड़ा रकम गया तो गया कहाँ। एक बार के लिए घर वालों को शक भी होता है कि सारे पैसों का शराब तो नहीं पी गए या फिर शराब के ठेके में तो नहीं दे दिए। बहुत सवाल भी करते हैं घर वाले, लेकिन तब भी उनको कुछ याद नहीं आता है। अब ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है। धीरे धीरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है और इस साल जब खेत की जुताई होती है, खेत की जुताई के टाइम जब मांगीलाल के परिवार वाले, उनकी पत्नी और बेटे खेतों में काम कर रहे होते हैं, हल चल रहा होता है, उसी दौरान फटा पॉलीथिन का टुकड़ा निकलता है खेत से। अब जो उसकी पत्नी होती है और बेटे होते हैं वो लोग एकदम से चौंक जाते हैं। जब सामने जाते हैं, अच्छे से खोद कर निकालते हैं तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपया उसी पॉलीथिन में से निकलते हैं। लेकिन जो हालत होती है रुपए का, उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं। जितने भी रुपए होते हैं 500-500 के, सब में दीमक लग चुके थे, दीमक खा चुकी थी, जिसकी वजह से सारे नोट टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब यह देखकर तो पूरे परिवार वाले परेशान होते हैं। मांगीलाल के परिवार वाले पत्नी और बेटे पहले घर जाते हैं और मांगीलाल से कहते हैं। तब जाकर मांगीलाल को याद आता है, तब वो कहता है कि मैंने ही वो सारे रुपए खेतों में गड्ढा खोद कर दबा दिए थे।
अब परिवार वाले सोचने में लग जाते हैं ये रुपए तो काम नहीं आएंगे, बाहर अगर चलाना चाहे तो वो चलेगा भी नहीं। धीरे धीरे करके यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है, उस गांव से शहर तक चली जाती है, मीडिया वाले वहां आ जाते हैं, धीरे धीरे करके पूरे देश भर में यह खबर फैल जाती है। अब कुछ लोग तरकीब बताते हैं कि आप लोग जाइए बैंक में जाकर रुपए बदलवा लीजिए। अब लोगों के मशवरे के मुताबिक मांगी लाल की पत्नी और उनके बेटे पचपदरा स्थित एसबीआई बैंक जाते हैं और रुपए दिखाते हैं और कहते हैं कि रुपए बदलवाना है। अब जो बैंक के स्टाफ होते हैं, रुपए की हालत देखकर वो लोग साफ इनकार कर देते हैं और रुपए लेने से मना कर देते हैं। अब वो लोग निराश होकर वहां से निकलते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी उन लोगों को आइडिया आता है, बेटा कहता है मांगी लाल का कि जाते हैं दूसरे एसबीआई बैंक में, बलोतरा में जाते हैं, बड़ी शाखा में एसबीआई के ही। अब उस बैंक से निकलने के बाद मांगी लाल की पत्नी और उनके बेटे फैसला करते हैं कि वो लोग बालोतरा के एसबीआई की मुख्य शाखा में जाएंगे और वहां से बदलवाएंगे। अब वो लोग चले जाते हैं उसी मुख्य शाखा में, वहां जाकर वहां के मैनेजर से मिलते हैं, सारी कहानी बताते हैं, रुपए की हालत भी दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें रुपए बदलवाना है। लेकिन वहां भी लेने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि जितने भी रुपए थे वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए थे, दीमक पूरी तरह से खा चुकी थी। अब वो लोग निराश होकर घर लौट आते हैं। दोस्तों, एक गलती की वजह से इतने सारे लाख रुपए अब यूं ही कागज के टुकड़ों में बदल जाते हैं। अब इससे मांगी लाल के परिवार वाले एकदम निराश हो जाते हैं, वो लोग बहुत परेशान होते हैं और बार बार पूरे परिवार वाले मांगी लाल को ही कोसते हैं। मांगी लाल की एक बुरी आदत ये थी, वो शराब तो पीते ही थे, साथ ही साथ उनको भूलने की बीमारी भी थी। अगर ये बीमारी थी तो उनके पास बैंक अकाउंट होता ही, अगर वो चाहते तो अपने बैंक अकाउंट में सारा रुपए डाल सकते थे या फिर एफडी भी करवा सकते थे। लेकिन वो ठहरे बुजुर्ग व्यक्ति, पहले जमाने के, शायद उनको इतना दिमाग नहीं था कि ये कर सकते थे। घर में किसी को उन्होंने बताया भी नहीं, जिसकी वजह से आज लाखों रुपए ऐसे ही वेस्ट हो गया। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हाँ, कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप लोग भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी देख रहे हैं तो जरूर बताइए कि किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।